एक ऐसा तीर्थ जो मनुख दे अंदर है, जन्मां जन्मांतरां दे कर्मां दी पापां दी संस्कारां दी मैल धुल जाती है। जिसनों तुखारी 12 माद च धन गुरु नानक देव जी महाराज इंज फरमान करते हैं, माघ पुनीत भई तीर्थ अंतर जाने। असी अंतरीव तीर्थ नूं जान लिया, अंदर दे तीर्थ नूं जान लिया जो पापां नूं धो देंदा है, दुखां नूं मिटा देंदा है, कल कलेश नूं मिटा देंदा है, पुरबले कीते हुए कर्मां नूं मिटा देंदा है, धो देंदा है। वो केड़ा तीर्थ है? सुनिए मनिए मन कीता भाव। जो भोजन असी छकदे हां उसदा जेड़ा भाग साडे शरीर दे च रह जांदा है, उही खून बनदा है, उही मास बनदा है, उही शरीर दी शक्ति बनदा है, उही इंद्रियां दी शक्ति बनदा है। जो असी पढ़दे हां सुणदे हां, जिसनों मन मन लैंदा है वो मन दा हिस्सा बन जांदा है, बाकी व्यर्थ चला जाता है, हवा चुड़ जाता है। सुनिया होया हवा चुड़ गया। मैं एक दफा फिर दोहरावां, यही दलील है। जो भोजन असी खांदे हां उसदा जेड़ा भाग साडे शरीर दे च रह जांदा है, उही खून है, उही मिंज है, उही मास है, उही शरीर की शक्ति है। शरीर भोजन का विकास है। मां बाप का खादा होया भोजन रखत बिंद। मनुखी बच्चा रखत बिंद का मेल है। फिर ये दुध पी रहा है, भोजन है, भोजन का विकास ये शरीर है, ये तन है, भोजन का ही विकास है। ना बच्चे नूं दुध पिलाओ विकास नहीं होगा, ना बंदा भोजन छके नहीं जी सकेगा। इंज कहते ने शरीर है ही भोजन। बाबा फरीद इंज कहते ने, 3.5 मन देहोरी चले पानी अन्न। बाबा फरीद ये तो अन्न पानी का पुतला है। मैं अन्न दा त्यागी हाँ, अन्न दा त्यागी हाँ, ऐसा कोई नारा लावे। कबीर कहते हैं बस यही पखंडी है। अन्न छोड़ करे पाखंड, ना सोहागण ना ओरंड। श्री कबीर। क्योंकि तन ये तो है ही भोजन का पुतला। अन्न नहीं खांदा, कुछ होर खाएगा, कुछ होर पिएगा। तन दा विकास भोजन दा विकास है। तन दी होंद भोजन दी होंद है। कीड़ा भोजन जो खादा होया शरीर दे विच रह गया, उही खून बनदा है, उही मिंज बनदा है, उही मास बनदा है। सतसंग दे च जो असी सुनदे हां, जिसनों मन मन लैंदा है, उही साडे मन का हिस्सा बनता है, बाकी नहीं बनता। बाकी सुनिया होया हवा चुड़ गया, बाकी सुनिया होया बाहर रह गया, बाकी सुनिया होया साडे लई कोई लाभकारी ना होया, क्योंकि मन ने तो मनिया नहीं, मन का हिस्सा नहीं बनया। एक दफा मैं फिर दोहरा के अगां वधा। जो कुछ असी जीवन भर छकदे हां, भोजन खांदे हां, उसदा जेड़ा भाग साडे शरीर दे च रह जांदा है, उही खून है, और कुछ भी खून नहीं है। उही खून है, उही चर्बी है, उही मास है, उही शरीर की तवानाई है, शक्ति है। जो असी सुनदे हां
ਜੋ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪੜਿਆ ਤੇ ਹੈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। तो फिर पढ़िया होया मन का हिस्सा नहीं बनेगा, सुनिया होया मन का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि मन मनदा नहीं। धर्म की पहली साधना सुनन ते खड़ी है। सुनन, सुनिए मनिए मन कीता। इनू उपनिषदां दे ऋषि इंज कहते हैं, श्रुतवा धर्मं विजानाति, सरवण करने से ही धर्म की प्राप्ति है। इंज कहते हैं, सुनना मूल है। धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं इस दे उत्ते 4 पौड़ियां उचारण करनियां पईयां। सुनिए सिद्ध पीर सुननाथ। किसी ने सुनिया, सुनिया होया मन लिया, सिद्ध बन गया, नाथ बन गया। सुनिए सिद्ध पीर सुननाथ, कोई पीर बन गया, कोई संत बन गया। सुनन दी इतनी वड्डी महिमा एक पौड़ी नहीं, 4, और हर पौड़ी विच नवे तो नवे रूप दिते ने। सुनिए ईसर बर्मा इंद, सुनिए मोक सलाहन मन। सुन सुन के कोई ब्रह्मे जैसा विद्वान बनया है, सुन सुन के ही कोई सतो गुणी विष्णु बनया है, सुन सुन के ही कोई भोला शंकर बनया है, शिवजी बनया है। सारी ये उच्च पदवियां धर्म दियां सुनन ते खड़ियां। सुनिए सत संतोख ज्ञान। किसी ने सुनिया मन लिया, वही सत बनया, उच्चा आचरण बन गया, वही संतोख बन गया, वही सबर बन गया। उस सुनन ने इतना पवित्र कर दिता है कि 68 तीरथ इस तो कुर्बान किए जा सकते हैं, सदके किए जा सकते। फिर चौथी च कहते हैं, सुनिए सारा गुनाह कहेगा, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे राव, सुने हाथ होवे अस गाओ। ये न तरे जान वाला सागर, जिन्हों अबूर करना बड़ा औखा है, एक हाथ जैसा रह जाता है सुनन नाल। मनुख अबूर कर देंदा है, पार हो जाता है, बहुत सागर तो पार हो जाता है। सारे पाप मिट जाते ने, सारे दुख मिट जाते ने, सदीवी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। केड़ा सुनिया होया? जिन्हों मन लिया। मैं हुण फिर दोहरावां ते अगे चला। जो भोजन असी छकदे हां, उसका जेड़ा भाग साडे शरीर दे च रह जांदा है, उही शरीर का हिस्सा बनता है। खून बन के, मांस बन के, चर्बी बन के, हड्डियां बन के, इंद्रियां की शक्ति बन के। शरीर का विकास, शरीर की होंद भोजन की होंद है, भोजन का विकास है। जो असी सुनते हैं, पढ़ते हैं, मन मन लैंदा है जिसनों, उही साडे मन का हिस्सा बनता है, उही साडे मन का रूप बनता है। सुनिया होया अगर मने है तो ये सिद्ध हो जाएगा, सुनिया होया अगर मने है तो संतोखी हो जाएगा, सुनिया होया अगर मने है तो ये ज्ञानी हो जाएगा, सुनिया होया अगर मने है तो इसके सारे दुख ते पाप
नाश हो जाएंगे और सदैवी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सुनने वास्ते कबूल करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानना चाहता और मैं सुनना चाहता, जानना चाहता। इस वास्ते बड़ा निर्माण शब्द दिता गुरु नानक ने, सिख। सिख तो मुराद की मैं सीखना है, मैं नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। इस तो ज्यादा निर्माण शब्द होर कोई नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, जानना चाहना, सीखना चाहना। और ये भाव मरदे दम तक बनया रवे, क्योंकि जीवन बड़ा छोटा है, जानन नू बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर गौर नाल देखिए, धन गुरु ग्रंथ साहब जी की सारी बाणी अगम्य सागर मनुख नू बड़े मुश्किल नाल किधरे 2-4 शब्दां दी जीवन भर दे किधरे समझ आ जाए ते आ जाए। फिर 10वां ग्रंथ है भाई गुरदास जी दियां वारां ने, 52 कवियां दियां रचनावां ने। कवि संतोख सिंह जी का गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ है। इतना वड्डा खजाना है, इति कोई खोले, प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निदाना। नहीं खोलिया, बहुत कुछ है। सियाणे अनुभवी पुरुष कहते हैं, कोई भी मनुख जिस मजहब दे पैदा होया है, अपने धर्म के सारे ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बहुत कुछ है, बड़ा पसारा है, बहुत वड्डा पसारा है। तो मैर्ज करा इस वास्ते सतगुरु ने निर्माण शब्द दे दिता, सिख। तो सीखना है, सीखण का भाव लैके आ, मैं सीखना है। और सीखण लई ते सुनना है, पहले सुनना है, सरोता बनना है, सुनना है। सुनिए, इस वास्ते सिख तो ज्यादा निर्माण अवस्था होर कोई नहीं, हंकारी सिख हो ही नहीं सकता। जिहड़ा यह दावा करदा मैं सब कुछ जानदा, पता है मैनूं की है गुरमत में जानना। ये कुछ भी होवे, कम से कम सिख नहीं है। सिख जो मरदे दम तक ये भावना रखे, मैं सीखना है और मैं कुछ नहीं जानता। जानन नू बहुत कुछ है, सीखण नू बहुत कुछ है। जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इस वास्ते चूंकि ये युग कलयुग दे किसी युग दे काम प्रधान होंदा है, किसी दे लोभ प्रधान होंदा है। इस युग दे हंकार प्रधान है। साहिब कहते ने, हूं मैं रोग मानक को दीना। ये प्रधान है, बड़ा प्रधान है। आहंग मैं हां, दूजा नहीं है। तो हंकारी सिख नहीं हो सकता। भावें सिख दिखाई देंदा, सिख नहीं है। सिख दा ते मतलब है मैं सीखना चाहना, मैनू कुछ नहीं आउंदा, मैं कुछ नहीं जानता। कम से कम हे प्रभु मैं तेरे बारे कुछ भी नहीं जानता। कम से कम हे गुरु मैं तेरे बारे कुछ भी नहीं जानता। मैं जानना चाहना, मैं सीखना चाहना। इतना गहरा भाव होवे तो सीख भी लेगा। बड़ा निर्माण शब्द है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, एक ना नाद ना बेद गे रस, रस कस ना जानंत। इस श्लोक का खुलासा करने तो पहले मैं इतना अर्ज करते हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी प्रचार फेरी कीर्तन दे राहें आरंभ की थी। किसी नूं समझाना है गा के, और गाया होया शब्द अगले नूं इतना मुतासिर कर देंदा सी, झुक जांदे सन। किसे किसे नूं विचार नाल। कीर्तन तो बाद धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, पंजवें गुरु नानक ने सोचा
हर मनुख की कीर्तन तक पहुंच नहीं आती, नहीं आती, ये भी मैं अर्ज करता। तो कथा की परंपरा चली। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज पहले आप कथा करते सन, फिर भाई गुरदास जी ने आरंभ की थी। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जिथे बैठ के कथा करते रहे उन्होंने विवेक सर कहते हैं। विवेक का मतलब ही ज्ञान, ज्ञान देंदे रहे, कथा करते रहे। अमृतसर दे एक विवेक सर है 5 सरोवरां दे चों, उत्थे 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज आप कथा करते सन। इस तरह कथा की परंपरा आरंभ हुई। सिख नूं विचारां दे राहें निरंकार नाल जोड़ना, विचारां दे राहें करतार दी सूझबूझ कराने। सिख नूं अपनी विरासत दा, अपने इतिहास दा ते आले दुआले दे इतिहास का भी बोध होवे। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जन्म दिता। पहला ढाडी अब्दुल्ला से मुसलमान से, पहला कीर्तनिया मर्दाना से मुसलमान से। अब्दुल्ला सिख इतिहास नूं जंगी तरज दीआं धुनां दे उत्ते बीर रस दे च गा के संगतां दे सामने सुणांदा हुंदा सी। उस तों ये ढाडी सिंह चले। इतिहास नूं कविता दे च बयान करना। 10वें गुरु नानक दा जमाना आया, सिख नूं ਸਾਹਿਤ ਦੀ भी समझ होवे, कला का भी बोध होवे। तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने नाल 52 कवि रखते सन। जगह जगह कवि सम्मेलन वो करांदे सन। जद भी किसी का हिरदा प्रभु नाल जुड़ जाता है, उहदे अंदर कुछ कोमल कला प्रगट होंदी है। संगीत सब तो कोमल कला है, कविता सब तो कोमल कला है, फिर चित्र कला है, मूर्ति कला है। अवतारां दी पहचान ही कला करके आउंदी सी, बई इहदे अंदर कला कितनी है। ये 2 कला अवतार है, 4 कला अवतार है, 8 कला अवतार है, ये 16 कला अवतार। 16 कला श्री कृष्ण दे च मंदिर। कोई अंसा अवतार है, अंश मातर है, कोई पूर्ण अवतार है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज कहते हैं, 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकर चढ़िया। वो जिहड़ा ठाकर है परमात्मा है, तो सर्व कला का ज्ञाता, वो सारे कला का ज्ञानी है। और किसी नूं कला प्राप्त होंदी उस महान कलाकार तो प्राप्त होंदी है, उस नाल जुड़ के प्राप्त होंदी है। वो जिंदा कला होंदी है। संगीत जद अंदरों जन्म लैंदा है, वो जिंदा होंदा है। जिहड़ा सिखना होंदा है, उहदे च जिंद जान नहीं होंदी। ये भी मैच करते हैं। कविता जिहड़ी अंदरों जन्म लैंदी है, उहदे जिंद जान होंदी है, बड़ा मुतासिर करती है, बड़ा प्रभावित करती है। राबिंद्र नाथ टैगोर कहते सन, जिस बंदे नूं मासूम बच्चे नहीं चंगे लगते, फुल नहीं चंगे लगते, संगीत नहीं चंगा लगता, कविता नहीं चंगी लगती, कहता मैं मनदा ही नहीं। उस बंदे कोल दिल होवेगा, कोई पत्थर होवेगा। उस बंदे कोल दिमाग होवेगा, कहता नहीं पत्थर होवेगा। ये मनुख नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। संगीत चंगा ही नहीं लगता, कविता चंगी ही नहीं लगती, फुल चंगे ही नहीं लगते, मासूम बच्चे चंगे ही नहीं लगते। राबिंद्र नाथ टैगोर क्योंकि कवि से, कवि से। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अपनी बहुत सारी बाणी दे उत्ते अपने आप नूं कवि करके अगे करते हैं। कवि ओ बाच बेनती चौपाई,
एक कवि दे बोल ने। धन गुरु नानक इंज कहते ने, नानक शायर एव कहत है सच्चे परवरदिगारा। ये जो नानक कह रहे हैं, नानक शायर कह रहे हैं, शायरी जो रख रहे हैं, उर्दू च कह लो शायरी, हिंदी च कह लो कविता। हुण कवि दो तरह के आउंदे ने। महान कलाकार नाल सुन सुन के सुरत जुड़ गई है, अंदरों कला ने जन्म लिया, कविता ने जन्म ले लिया, संगीत ने जन्म ले लिया। अलोरा अजंता गुफावां दे जो चित्र बनाए गए ने, ये उन्हां जुड़े हुए कलाकारां ने बनाए ने। दुनिया भर तो चित्रकार पहुंचते ने अजंता दे विच एक तस्वीर की नकल करन। वो तस्वीर है, तुसी सामने देखो तो मुस्कुरांदी हुई है, इंज खब्बे पासे आ जाओ बड़ी गंभीर है, बहुत गंभीर है, और सज्जे पासे आ जाओ समाधि लीन दिखाई देती। तस्वीर इको ही है, इको ही तस्वीर दे तीन रूप दिखाई देंदे ने पहलू बदलण नाल। दुनिया भर तो आर्टिस्ट उत्थे पहुंचते ने, किवें बनाई गई, भावें 2000 साल बनाई गई, पर अज भी जिंदा है, जिंदगी दे रही है। किसी ऐसे चित्रकार दे अंदरों निकली है जिहदी चित्रकला दे च जान सी, जिंदगी सी, किसी तो सिखिया नहीं सी, परमात्मा नाल जुड़ के कला उसके अंदरों प्रगट हुई सी। बौद्ध भिक्षु सन, उसने बनाई सी। मैं भी जिस दिन देखी हैरान होया, मैं कहा हद हो गई। खब्बे पासे देखदे कुछ होर दिखाई देंदी है, सज्जे पासे देखिए तो कुछ होर, सामने देखिए तो कुछ होर। सारी दुनिया दे चोटी दे चित्रकार उत्थे पहुंचते ने, नकल करते हैं, बैठे होंदे ने, बनांदे पे होंदे ने, सीखण दी कोशिश पे करते हैं। पर जिसने बनाई है उसने किसे तो नहीं सीखी सी, उहदे अंदरों प्रगट हुई सी, उहदे अंदरों प्रगट हुई सी। तानसेन दा संगीत सुन के एक दिन अकबर कहंदा है, तू इतना मधुर गाउंदा है, साडी सुरत गवा जाती है, लीन हो जाते हैं, तैथों भी कोई चंगा गाउंदा है। तानसेन कहंदा, हाँ। कौन? बिंद्रावन दे झुग्गी च रहिंदा हरदास, स्वामी हरिदास, उत्थों सिखिया सी, उहदे कोलों सिखिया सी। अकबर कहंदा फिर मैं उसनों सुनना। पता है तानसेन ने की आख्या, मैं तेरे दरबार दे आके तैनू सुना सकदा, उन्होंने सुनना है तो उहदे दरबार तैनू जाना पएगा। पर वो रोज नहीं गांदा, जिस दिन उस दे अंदरों संगीत फुटदा है उस दिन गांदा है, उस दिन गांदा है। कहंदे ने उत्थे बहुत सारे साधुआं दियां कुटियां सन। वक़्त दा बादशाह पड़ोसे जाके ठहरिया है, गुमनाम तरीके नाल तानसेन नाल। 3 दिन ते इंतजार किया, सबर दा पैमाना ओह लबरेज होया, औखा होया, बई हद हो गई है, 3 दिन हो गए, होर किन्ना सबर करिए। एक दिन अमृत वेले कन्ना च आवाज पई, अकबर उस कुटिया दे कोल चलिया गया। जिंदगी च पहली दफा अकबर नूं पता चलिया
कि रूहानी आनंद की आउंदा है, रूहानी रस की आउंदा है। झुग्गी दे च आके अकबर तानसेन नूं कहंदा है, तू इस तरह कदी नहीं गाया, तेरे संगीत ने तो इतनी गहराई नाल सानू कदी नहीं छोया। पता है तानसेन ने की आख्या, बादशाह सलामत, असी गांदे हां तेरे वास्ते, वो गांदा है बादशाहां दे बादशाह परमात्मा वास्ते, तेरे वास्ते नहीं गांदा। ओदा गाया होया ते मेरा गाया होया बराबर किस तरह होवेगा? मैं तेनों खुश करने वास्ते गाउंदा, वो परमात्मा नूं खुश करने वास्ते गाउंदा। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ संगीत फुटदा है, मैं संगीत नूं जन्म देना, मैं सिखिया ते गाउना, वो तो एक झरने का पानी है, फुटिया ते निकलता है। मैं तो खूह का पानी है, डोल नाल कढ़ना पैंदा है, मेहनत करके कढ़ना पैंदा है। वो तो झरने का बहाव है, बराबर किस तरह हो सकता है? जद कोई उस महान कलाकार नाल जुड़ जाता है, अंदरों कविता फुटदी है, अंदरों संगीत निकलता है, तरह तरह की कला निकलती है। सारिया कला दे दो कला बहुत कोमल बनिया गए, संगीत ते कविता। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक ना नाद ना वेद गे रस, रस कस ना जानंत। एक ऐसे ने नाद, संगीत दी कोई सोच नहीं, कोई मस नहीं, वेद रब्बी ज्ञान रब्बी विद्या दी कोई समझ नहीं, कुछ भी पता नहीं। एक ना शब्द ना सुरत, अखर का भैव ना लहंद। एक ना नाद ना वेद गे रस, रस कस ना जानंत। एक ना शब्द ना सुरत, अखर सर, अखर का भैव ना लहंत। कुछ अखर दा बोध नहीं उस परमात्मा दा, कुछ संगीत दी समझ नहीं, कविता दा बोध नहीं। लेकिन कहते ने असी बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। हुण गुरु नानक देव जी कहते, नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गरत करन। न कविता जानदा है, न शायरी नूं जानदा है, न संगीत नूं जानदा है, न रब्बी विचार नूं जानदा है, ते फिर दावा है मैनूं सब कुछ पता है। महाराज कहते हैं असली खोते इन्हां नूं कहंदे ने। ऐसा क्या है? धन गुरु नानक देव जी ने। क्यों? भावक मनुख, श्रद्धालु मनुख ਸਰੋਤਾ ਹੁੰਦਾ है और कला ਦੇ नेड़े चला जाता है। ये भी महर्ज करते हैं, नेड़े चला जाता है। हकीकत है, ये बहुत वड्डी सच्चाई है। आज दुनिया बहुत बाहर मुखी हो गई है, अंतर्मुखी होना बहुत औखा है। एक दफा मैं फिर दोहरा दें ताकि गल पूरी पकड़ दे च आ जाए। जो भोजन असी खांदे हैं उसका जिहड़ा भाग साडे अंदर रह जाता है, ਉਹੀ खून बनता है, ਉਹੀ मांस बनता है, ਉਹੀ शरीर की शक्ति बनता है। गुरु का शब्द सत्संग दे जो असी सुनते हैं, कथा कीर्तन जो असी सुनते हैं, जो साडे मन दे च रह जाता है, ਉਹੀ साडे मन का हिस्सा बनता है। ते मन का हिस्सा बन के पहले भरोसा बनता है, फिर भावना बनता है, भगती बनता है। स्नेह ते सारिਆਂ ਦੇ अंदर है, वो तो सारे मनुख स्नेह ते सारिਆਂ ਦੇ अंदर है। गुरु कोल पदार्थां दी मंग, ये गुरु नाल स्नेह है, प्रेम भी नहीं है। अपने तो छोटे दी तरफ प्यार दी धारा जो जाऊंदी है उसनूं स्नेह कहंदे ने, बराबरी दी तरफ जांदी है तो प्रेम कहंदे ने। अगर ये गहरा सरोता है तो इसके अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा।
मनुख इस अवस्था तक पहुंच सके, गुरु घर ने 4 तरह की कोशिश की थी। कीर्तन, कथा, ढाडी प्रसंगां दे राहीं इतिहास की जानकारी करा के मनुख दे अंदर जाग लानी, और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कवि दरबारां नूं जन्म दिता। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, कई कोट कवि काव्य विचारे, करदे ने तेरे कई विचार। कविता दे राहीं, शायरी दे राहीं। संस्कृत दा लफ्ज है ऋषि, ते ऋषि दे अर्थ ने कवि। ये जिन्ने भगतां दी बाणी ऋषि मुनियां दी बाणी है। ऋषि मुनि इकट्ठा शब्द क्यों कहने आ? जिन्हां दा मन चुप कर गया, मौन कर धारण कर गया ऋषि। हुण इहदे अंदरों कला फुटेगी, कुछ ना कुछ फुटेगा। भावें खड्डी ते बैठ के कपड़े बुनदा है, इस कबीर दे अंदरों संगीत भी निकलेगा, गीत भी निकलेगा। भावें चौक दे च बैठ के रविदास जुतियां गंढदा है, गुस्ताखी माफ क्योंकि स्वयं अपने आप को चमार कहते हैं, तो इस चमार दे अंदरों संगीत भी फुटेगा, गीत भी फुटेगा। सारी बाणी गीत दे च है, संगीत दे च है। ठीक कहते ने राबिंद्र नाथ टैगोर, जिन्हों संगीत चंगा नहीं लगता, कविता चंगी नहीं लगती, वो कहता इसनों मनुख कहने की लोड़ की है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ दिल नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। ਇਹਦੇ कोल दिमाग नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। भावें अहले इस्लाम दे संगीत की ममानियत है, लेकिन मुहम्मद साहब दे अंदरों कुरान दियां आयतां निकलियां ने संगीत दे राग दे च निकलियां। जद भी कोई कुरान की तलावत कर रहा होंदा है, यकीन जानो संगीत ते टपकदा है। जद कोई मुनारे ते चढ़ के मौलवी बांग देंदा, संगीत ते टपकदा है। अमीर खुसरो इसनों इंज कहंदा है, छुप गए वो साजे हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। हे प्रभु, तेरे एक नूर दी झलक मिली सी, वो ते खो गई, पर तेरी आवाज मैं सुन रहा। संगीतमयी है, गीतमयी है। तेरी आवाज गीत है, तेरी आवाज संगीत है। लफ्ज उत्थे रूह है, रूह दी आवाज गीत है, संगीत है। हे प्रभु, ये तेरी आवाज है, गीत संगीत। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक ना नाद ना भेद गे रस, रस कस ना जानन। नाद की समझ ही नहीं। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, विस्माद नाद। हे प्रभु, मैं संगीत सुन के विस्मादमई हो जाना। आवाज दे च इतनी लयबद्धता, आवाज दे च इतनी कशिश, इतनी लयबद्धता। आवाज तरतीब दे च हो जाए, संगीत बन जाती है। अखर तरतीब दे च हो जान, कविता बन जाती है, शायरी बन जाती है। कवि नूं ऋषि आख्या गया है। ऋषि कवि है, कवि ऋषि है। अंतरा की है? ऋषि जिहदी जिंदगी दे चानना हो गया, सूरज उदय हो गया, प्रकाश हो गया। कवि जिहदी जिंदगी चानना कदी कदी इस तरह होंदा है जिवें अंधेरे च बिजली चमकदी है। जदों बिजली चमकदी है, उसके अंदरों भी कुछ गीत जन्म लेंदे हैं, उसके अंदरों भी कोई राग जन्म लेंदा है। उस वक्त वो ऋषि जैसा होंदा है, पर जैसे चमकदी है बिजली छुप जाती है, बंद हो जाती है, फिर अंधेरे च। कवि कई दफा आम मनुखा नालों भी थले जीवदा है, यह भी महस करते हैं। हो सकता है आम मनुख कुछ नैतिकता रखता हो, किसी नैतिकता की पालना नहीं करता। समाज के तल ते जिहड़ी नैतिकता है, आम कवि शायर उसकी भी पालना नहीं करता। पता है क्यों?
जिस वक्त तो बिजली चमकदी है, रोशनी आउंदी है, बड़ियां बुलंदियां नूं देख लैंदा है, बड़ियां उचाइयां नूं देख लैंदा है। और जदों छलक झुपदी है, वो जिहड़ी झलक उसनूं मिलदी है समाज की नैतिकता नालों बड़ी उच्ची है, बड़ी उच्ची है। जैसे वो झलक उसदे कोल चली जाती है, समाज की नैतिकता भी उसनूं बेमैनी दिसदी, अपनी जिंदगी भी बेमैनी दिसदी है। इस वास्ते अक्सर शायर लोग, कवि लोग शराब दे डुब जाते हैं। हैरानगी आती है, ऐसा क्यों? वो ऋषि होंदे ने किसे वक्त, किसे पल, हर वक्त नहीं आउंदे। पर जो हर वक्त जिसकी जिंदगी चानना बनया होया है, उसनूं ऋषि आख्या गया। अवतारी पुरुष, बड़े बड़े संत जन, भगत जन, परमात्मा उन्हां दे अंदरों प्रगट होया है गीत बन के, संगीत बन के। पर जिन्हां जिन्हां कवि शायरां दी जिंदगी च किसी वक्त बिजली चमकी, उस रोशनी च जो कुछ उन्हां कोल प्रगट होया है, बहुत कुछ लिया जा सकता, उस तो बड़ा कुछ लिया जा सकता। इस तरह के कवि हर कौम दे होए ने। 3 कवियां नूं मुशाबियत दिती जाती है, भाई साहब भाई वीर सिंह, डॉक्टर मुहम्मद इकबाल और राबिंद्र नाथ टैगोर। कहते ने बराबरी पद्धर दे ने, इक्को ही पद्धर दे ने। टैगोर संस्कृत, बंगाली ते ब्रिज भाषा हिंदी का कवि है। इकबाल उर्दू फारसी के कवि ने। भाई साहब भाई वीर सिंह पंजाबी के कवि ने। पर 3 वो कवि ने जो ऋषि होने की अवस्था विच खड़े ने, उत्थे पैर रखे उन्होंने। यही कारण है कि उन्हों दी नज़मां, उन्हों दी रचनावां पुरानियां नहीं आउंदियां, नवीनता बनी हुई है, रस बनिया होया है। क्योंकि आईयां उस तो ने जो नित नवा, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। इस तरह के कवि समदृष्ट हो जाते हैं। सुनिए मनीए, सुन रहा है तो मन ने मन लिया, मन का हिस्सा बनेगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। सुनिया होया भावें सारी जिंदगी सुनिया, तो भावें सारी जिंदगी पाठ किया है, मन ने नहीं मन्निया, वो मन का हिस्सा ही नहीं बनया। भावें एक पंक्ति जिंदगी नूं रोशन कर सकती है। इक्को ही शब्द सज्जन ठग ने सुनिया सी केवल गुरु नानक कोल, इक्को ही शब्द, अंदर दी सारी मैल धुल गई। पर वाकई सरोता, सरोता सिख बन सकता, दूजा नहीं। सुनना है, सुनना है। कौन सुन सकता है, कौन सुनेगा? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। मैं सीखना चाहना, तो सीखण की शैली सुनन तो आरंभ होवे। गुरु नूं सुनना है, गुरु सुनन का विषय है। अगर ये सुन रहा है, वाकई सुन रहा है, और इसके मन ने सुन के मन लिया, जिन्नी सुन के मनिया हूं 3 बलहारे जाऊं। महाराज कहते मैं सदके जाना उन्होंने तो। सुन के मनिया तो मन का हिस्सा बन जाएगा। भरोसा बच जाएगा। भरोसा सुन के ही बनता है। हुण मैं अर्ज करा, उस तो विरोधी कुछ सुन के अगर वह मन लिया तो भरोसा टूट भी सकता है। 10 साल कथा सुन रहा सी, किसी को उस तो विपरीत सुन लिया, भरोसा टूट भी सकता है। 10 साल तो कीर्तन सुन रहा सी, गुरबाणी सुन रहा सी, ते सुनदिया मन के भरोसा बन गया, हाँ प्रभु है, भरोसा बन गया। ये भरोसा टूट सकता है। इस भरोसे को कोई डुलायमान कर सकता है, कोई प्रबल दलील नाल
उस तो विपरीत गल आख देवे तो उसका मन मन लवे, भरोसा टुट जाता है। बड़े बड़ियां दे भरोसे टुटते मैं देखे ने, ये भी मैं अर्ज करते हैं, कोई बहुत वड्डी गल नहीं है भरोसे का टुट जाना, टुट जाता है। अगर किसी को सुन के भरोसा नहीं टुटिया, हो सकता है संसार का कोई गहरा दुख भरोसे को तोड़ के रख दे। किस तरह रब नूं मनदा ही नहीं, किस तरह रब हो सकता है, परमात्मा किस तरह हो सकता है। इन्ना दुख, इन्ना दुख। भरोसा तोड़न वास्ते हजारां साधन बार मौजूद ने, भरोसा जोड़न वास्ते तो केवल सत्संग है और कुछ भी नहीं, केवल गुरु नूं सुनना। भरोसा टुट सकता है, पर बार बार सुनिया होया जो मनिया गया, मन के जो भरोसा बनया, ते भरोसा बन के भावना बन गया, भगती बन गया। हुण इहदे तन दे टुकड़े टुकड़े ते हो सकते हैं, भरोसा टुटेगा नहीं। हुण ये उबलदी देग दे च उबल सकता है, इहदा भरोसा नहीं टुटेगा, ये समदृष्ट हो जाएगा। ये जलाद दे च भी परमात्मा नूं देखेगा अगर किसी ने इसके टुकड़े किए, ये उहदे विच भी परमात्मा नूं वेखेगा। जो दी से सो तेरा रूप करके हो जाएगा, समदृष्ट हो जाएगा। जैसे भगवान समदृष्ट है, भगत समदृष्ट हो जाता है। समदृष्टि पहचान है कि इहदा सुनिया होया मन तो अगे लंघ के, भरोसे तो अगे लंघ के भावना बन गए, भगत है। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और न कोई। भगत की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्यों? भगत भगवान जैसा है, भगत परमात्मा जैसा है, भगत ईश्वर जैसा है। समदृष्ट हो जाता है, उहदे लई सब कुछ ईश्वरमई हो जाता है। ये विसंसार तुम देख दे, हर का रूप है हर रूप नदरी आया। तरह तरह के वितकरियां दे जीण वाले मनुख हो सकता है अजे भरोसे च भी नहीं जी रहे, अजे सुनी हुई बाणी मन का हिस्सा नहीं बनी, सरोते भी नहीं है। सुनिए मनीए मन कीता भाव। भावना सुन के जिसदी बन गई है, सुन के जिसदा भरोसा बन गया, खतरे च है। भरोसा टूट भी सकता है, कोई तोड़ के रख देगा। और मैं इस जिंदगी दे अंदाजन 46-47 साल हो गए ने मैनू कथा करते, मैं चंगे चंगे बंदे देखे जिन्हां दे भरोसे टूट गए। गुरु तो भरोसे टूट गए, गुरुद्वारे तो भरोसे टूट गए, परमात्मा तो भरोसे टूट गए। कईयां दे ते बहुत छोटी छोटी गल ते भी टूटे। ये पिछले साल की गल, कैलीफोर्निया च एक सज्जन ने अखंड पाठ रखाया। और तिने दिन गुरुद्वारे बड़ी रौनक। दो हाल सन, एक दे पाठ चलता रहा, एक दे कथा कीर्तन चलता रहा। 24 घंटे लंगर चलता रहा। गुरुद्वारे में जो कुछ चाहिए सी उसने पहुंचाया और बहुत कुछ नवा बना दिता। उन्हें अथा उत्थे दान किया, बड़ी उसकी महिमा भी हुई। दास वख वख शहरों तो विचरदा होया जब फ्रीमाउंट पहुंचया, सुते सित उत्थे उसका मिलना हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक महीना हो गया सी। दास लॉस एंजलिस होर कई शहरों तो होकर उत्थे पहुंचे। मैनू कहने लगा अपना तो हुण यकीन नहीं रह गया, गल खत्म। मैं कहा हद हो गई। $1000 उस दिन आके खर्च किते न तुसी, भांडे नवे बनाए, कारपेट नवा तुसी बिछा दिता, इतनी रौनक, पाठियां नूं तुसी खुली माया दिती, लंगर तुसी ओ चलाए जो विआह शादियां दा सिलसिला नहीं बनता।
गल की हो गई? कहने लगे मस्कीन जी आपां मुकदमे च हार गए, साडा निश्चा टुट गया, भरोसा ही टुट गया। इन्नी जिहा गल नाल टुट गया, इन्नी जिहा गल नाल। जिसका भरोसा वजे है खतरे च है, कोई तोड़ के रख सकता है। कोई दुख भरोसे नूं तोड़ के रख दे, कोई लैक्चरार, कोई कथाकार उस तो विपरीत गल कह के परमात्मा के भरोसे नूं तोड़ के रख सकता है, गुरु के भरोसे नूं तोड़ के रख सकता है। और भरोसे टुटदे मैं देखे ने, यह भी मैं अर्ज करते हैं। वो अपने आप को खतरे च समझे। जिन्ने चिर तक भरोसा भावना नहीं बनता, भगती नहीं बनता, भगत का भरोसा नहीं टुटता। भगत ते भगवान का रूप हो जाता है, बूंद सागर हो जाती है। हुण जो है उसका भरोसा टुटे, उते आप परमात्मा वर्गा हो गया है। हर वक्त महारस महानंद उसकी दुनिया च, वो गीत का रूप हो गया, संगीत का रूप हो गया, आनंद का रूप हो गया, ज्ञान का रूप हो गया और समदृष्ट हो गया। हुण जिथे तक वो वेखदा है परमात्मा नूं वेखदा है, और जिथे तक सुनदा है जो बोलत है मृगमीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। हे प्रभु जितने पंछी पे बोल देन सब तेरी आवाज। हुण ते मैनूं इंज लगदा है ये भी तैनूं ही जपदे पे ने, और कुछ नहीं। ये सारियां आवाजां हे प्रभु इहदे च भी तू है, ये सारे रूप इहदे च भी तू है। ये अवस्था बन जाती। गुरु नानक देव जी महाराज कहते जो बोलत है मृगमीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की मैं समदृष्टि थोड़े सामने रखा तो समाप्ति करना समा हो गया। महाराज कहते कतहूं सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहूं अचिंत होय के सोवत अचेतो। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं अकाल उस्तत। हे प्रभु किधरे ते तू बड़ा सावधान सुचेत है, बड़ा सियाणा है। कतहूं सुचेत होए के चेतना को चार कियो, तू अपनी चेतना नूं चार कहंदे ने बड़े सुंदर बड़े सोहणे सोहणे गुणां नाल संवारिया शिंगारिया। कतहूं अचिंत होए के सोवत अचेतो, किधरे तू बिल्कुल मूड़ अचेत, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। हैरानगी हैरानगी है। कतहूं भिखारी होए के मांगत फिरत वेख, कहूं महादान होए के मांगे ओ धन दे। तो हे प्रभु कमाल दी गल, किधरे तो मंगता बनया है भिखारी, हाथ फैलाया टुकड़ा टुकड़ा मंगदा पे। एक दाते एक बेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। गुरु रामदास हे चोजी पातशाह, किधरे तू दाता बनया किधरे भिखारी है, सब तेरे ही चोजन है। समदृष्टि। कतहूं भिखारी होए के मांगत फिरत बेख, कहूं महादान होए के मांगे ओ धन देत हो। कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूं महाराजन ते छीन चित लेत हो। कहूं वेद रीत कहूं तांस्यों विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत हो। इन्हां सैकड़े सवैयां दे चों दो चार मैं थोड़े सामने रखा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, क्योंकि 10वें पातशाह नूं बहुत घट समझिया गया, बहुत घट पढ़िया गया, बहुत घट सुनिया गया। इस वास्ते मैं थोड़े सामने रखदा पिया। सिंगापुर विच एक सज्जन सिंधी मैनू कहन लगा, गुरु नानक बड़े मीठे गुरु हैं। गुरु गोबिंद सिंह गुरु तो हैं पर बड़े कड़वे हैं, बहुत कड़वे हैं, हमारा तालमेल नहीं बैठता। सीधे लफ्ज़ फिर मैं उन्होंने सुभावक कह दिता, जे इतने कड़वे ना होंदे तो भारत विच हिंदू धर्म ते रहना ही नहीं सी, खत्म हो जाना सी। कवि संतोख सिंह जी कहते ने, छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान की। ऐसी बख्शिश भरी मूर्ति ना होंदी
गीता पुराण वेद खत्म हो जाने सन, केवल कुरान रहनी सी। जनेऊ तिलक मंदिर ठाकर द्वारे खत्म हो जाने सन, एक कोई मस्जिद रहनी सी। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी की करामात, उन्हां दी मेहरबानी, उन्हां दी कुर्बानी, उन्हां दी तपस्या, उन्हां दी देन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की समदृष्टि को नहीं देखा गया, क्योंकि असी सुनाया नहीं, असी समझाया नहीं। साहिब कहने कहूं जछ गंधर्व उरग, कहूं विद्या दल, कहूं भय किन्नर पिशाच, कहूं प्रेत हो। हे प्रभु, किधरे तू महाकवि है, किधरे तू महासंगीतकार, बहुत बड़ा संगीतकार। वही गल जो गुरु नानक कहते गुरु गोबिंद सिंह। पर हे प्रभु, किधरे तू भूत प्रेत है, पिशाच है, शरीर ही तेरे कोल नहीं, रूह भटकदी पई है। कहूं जछ गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिशाच, कहूं प्रेत हो। कहूं होए के हिंदू आ गायत्री को गुप्त जप्यो, कहूं होए के तुरका पुकारे बांग देत हो। हे प्रभु, किधरे तू हिंदू है, तू ही है, और कोई नहीं है, तू ही है। गुफा दे च बैठ के गायत्री दे मंत्रां दा जप पिया करदा है, पर हे प्रभु, किधरे तू मुल्ला है, तुरक है, मुनारे ते चढ़ के बांग पिया देना। गुफा दे च बैठ के मंत्रां दा जप करन वाले हे प्रभु तू ही है, मुनारे ते चढ़ के बांग देन वाले हे प्रभु तू ही है। कहूं को बकाब होए पुराण को, पढ़त मत कतहूं कुरान को निदान जान, लेत हो कहूं वेदरीत, कहूं तांसम विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत हो। ये प्रभु, मैं देखदा किधरे तू पुराणा दा पंडित है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञाता है, पर किधरे तू कुरान दा हाफिज है, तू ही है, और कुछ नहीं, तू ही है। इन्हां सवैयां दी लड़ीवार जे मैं व्याख्या की, समा अपने ढंग नाल चला जांदा है। एक सवैया होर रखते हैं थोड़े सामने, कवित। कहूं गीत के गवैया, द्वापुर दे चली गई बिरती धन गुरु गोबिंद सिंह जी दी। कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया। हे प्रभु, किधरे तू मधुर गीत गाना है ते मुरली बजाना, बांसुरी बजाना, धन गुरु गोबिंद सिंह। कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, कहूं नृत्य के नचैया, कहूं नर को आकार। किधरे आकार तेरा पुरुष दा बड़ा सोहना नृत्यकार है, बांसुरी बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। कहूं वेद बानी, कहूं कोक की कहानी, कहूं राजा कहूं रानी, कहूं नार के प्रकार। पर हे प्रभु, किधरे तू नारी दी तरह है, नर दी तरह नहीं है, स्त्री दी तरह है, पुरुष दी तरह नहीं है। किधरे वेद बाणी, विद्या नाल भरी हुई, ज्ञान नाल भरे हुए ग्रंथां दियां कहानियां तो कर रहे हैं, पर किधरे कोक की कहानी। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, कोका पंडित ने कामसूत्र एक ग्रंथ लिखे है। उस वक्त दे कुछ नैतिक पुरुषां ने, सियाणे पुरुषां ने कहा सी, तू की लिख रहे हैं, तू ऋषि है, तू संत है, काम ते लिख रहे हैं। उन्हें आख्या, जे क्रोध ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, हंकार ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, लोभ ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, मोह ते लिखिया भी जा सकता है ते बोलिया जा सकता है, काम ते क्यों नहीं लिखिया जा सकता ते क्यों नहीं बोलिया जा सकता। ये उहदी दलील सी। आखिर जद भी किधरे मनुख गिरदा है तो ना पंजा करके ही गिरदा है, और जिस करके ज्यादा गिरदा है, अधिक गिरदा है, उहदी जानकारी मनुख नूं होनी चाहिए, होनी चाहिए। उन्हें इतना वड्डा ग्रंथ लिखिया कामसूत्र। हुण आप सुन के हैरान हो गए, उसके जिहड़े कुछ पहलू दसम ग्रंथ दे च मिलदे ने। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते 24 अवतारां दी जो मैं कथा लिखी है, मैं अनुवाद कीता है, टीका कीता है, ये मेरे अपने ख्याल नहीं। दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर वासना नाहे प्रभ धर्म जुद के चाहे। मेरी कोई वासना नहीं,
बस मैं तो धर्म का युद्ध करने वाला, प्रभु नाल जुड़न ते जोड़न वाला, पर मैं प्राचीन धर्म ग्रंथों का यह टीका किया है, अनुवाद किया है, ताकि मेरे खालसे नूं, जगत नूं पुराने धर्म का, पुराने समाज का, पुराने लोकाचार का पता होवे, ज्ञान होवे। सहन सरदान दे इंद्र रोवाया, परसराम रोवे घर आया, एक शब्द है गुरु नानक देव जी में। ये परसराम कौन से, इंद्र कौन से, ये जनमेजा कौन से? अजय सरोवे बिखया खाए, ऐसी दरगे मिले सजाए, ये सारे कौन सन? ये तो पुराण पढ़ने पैणगे, पुराणिक प्रसंग पढ़ने पैणगे, जानना पेगा। बहुत कच्चे दिल दिमाग दे बंदे सिख जगत दे अपने आप नूं रहबर मनन लग पए ने, उहदे नाल सिख धर्म संकीर्ण होके रह गया, जबकि इस तो वड्डा होर कोई विशाल धर्म नहीं सी। इहदा सबूत धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने। सारे भगत ते बैठे ने, बांग देने वाला भी बैठा है ते मुरली दी तान छेड़न वाला भी बैठा है, सब कुछ मौजूद है। खैर मैं लमकावा ना, सतगुरु कहंदे ने मेरे ख्याल नहीं ने, मैं टीका कीता है, अनुवाद कीता है। क्यों? ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण नूं पढ़ांदा सी, शूदर नूं नहीं। ते ब्राह्मण जिहड़ी विद्या पढ़ांदा सी संस्कृत सी, बड़ी बेखम, वो हुण लोक भाषा नहीं रह गई सी। किसे वक्त सी, किसे वक्त सारी संस्कृत बोलते सन। समां दे नाल भाषावां बदलदियां, अज पंजाबी दा रूप भी नहीं रह गया। पंजाबी दे बहुत सारे अल्फाज होर दे होर आ गए, ये भी मैं अर्ज करते हैं। लहंदी पंजाबी, चढ़दी पंजाबी अलग अलग है। पाकिस्तान दे विच पंजाबी बोलते हैं, साडी पंजाबी नालों भिन्न हो गई है, बिल्कुल भिन्न हो गई। मैनूं चंगी तरह याद है, श्रोमणी कमेटी ने एक दफा दास की सेवा लाई ननकाना साहब, गुरु नानक देव जी महाराज के गुरपुरब ते, बे उत्थों की मंग आई है टीवी ते प्रोग्राम जाना है, पर उर्दू दे कथा करनी है, लैक्चर देने भी, तुसीं तिन्ने दिन गुरुद्वारे च उर्दू च बोलना। ठीक है। और उस सेवा मैं खुशी नाल कबूल की। मैं कहा बड़े दिनों बाद सतगुरु दे उस पावन स्थान के दर्शन नसीब होणगे। बड़ा भारी इकट्ठ, राय बुलार की जिहड़ी संतान भट्टी खानदान, वह भी सारे बैठे सन। रात नूं भी दास हाजरी भरदा हुंदा सी। वो जिहड़ी भट्टी खानदान है राय बुलार दी, होर सारे वो कहण लगे रात नूं तुसीं पंजाबी च ही बोले हो। मैं कहा चंगा। रात नूं मैं पंजाबी च बोलिया, मेरे कमरे चों मुसलमान वीर आ गया, भी असी तो थानू हाथ जोड़ के आख्या सी, अर्जोई की सी पंजाबी च बोलो, तुसीं पंजाबी च नहीं बोले। मैं कहता मैं पंजाबी च बोले हाँ। कहते ये किहड़ी पंजाबी है? हुण वो लैंदी पंजाबी बोलदे, ये किहड़ी पंजाबी बोलदा? कहते साडे पल्ले तो नहीं कुछ पिया। मैं कहा ठीक है, फिर मैं उर्दू च ही बोलांगा, उर्दू तो तुसीं समझ लेंदे। लैंदी पंजाबी, भावें लैंदी पंजाबी मैं बोल सकदा, उस इलाके चो आया, पर हुण आया 50-51 साल हो गए, लड़खड़ा सकदा सी मैं, इस करके नहीं बोलिया। मैं किधरों लफ्ज़ां दा बेलफ्ज़ मैं कर सकदा, और शुद्धि हो सकती है। तो हुण जिहड़ी पंजाबी मैं इसे च बोलिया, बोलियां तो बदलदियां, भाषावां बदलदियां ने। संस्कृत लोक भाषा नहीं रही सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लोक भाषा दे, ब्रिज भाषा दे, हिंदी दे अनुवाद किया उन्हां सारियां दा। सिख जगत दे बिखाद खड़ा हो गया, ये गुरु गोबिंद सिंह दे बोल नहीं हो सकते। हुण कौन दसे? कोका पंडित ठीक कहंदा है, जे क्रोध दे उतार चढ़ाव नूं बयान किया जा सकता है, किधरे किधरे क्रोध मनुख नूं पशु बना देंदा है, पागल कर देंदा है। जे लोभ दे उत्ते व्याख्या की जा सकती है, तो साहिब कहंदे ने लोभ ते मनुख नूं कूकर जैसा बना देंदा है, कुत्ते जैसा बना देंदा है। ज्यों कूकर हर काया तावे दे दिस जाए, लोभी जंत न जाने पाखा बक सब खाए। भयो लोभ संग होरा
ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਲਕਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ ਲੋਭ ਤੇ ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ है। अगर पुरुष है तो वे बिचारी हो जाएगा, अगर स्त्री है तो गनका हो जाएगी, वैश्या हो जाएगी। गुस्ताखी माफ इसका खुलासा किया है, इसकी व्याख्या की है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्ताद विच फरमान करते हैं, हे प्रभु कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, कहूं निरत के नचैया, कहूं नर को आकारो, कहूं वेद बानी। किधरे ते तू वेदां दा पाठ पिया करदा है, ज्ञान दे धर्म ग्रंथ पिया पढ़दा है। कहूं कोक की कहानी, किधरे कोक शास्त्र पिया पढ़दा, काम सूत्र पिया पढ़दा, काम सूत्र दी विचार चल रही है। किधरे राम दे गीत ते किधरे काम दे गीत, पर तू ही है हे प्रभु, तू ही है। कहूं वेदवानी, कहूं कोक की कहानी, कहूं राजा, कहूं रानी, कहूं नार के प्रकार हो, कहूं बेन के बजैया, कहूं धेन के चरैया। किधरे गौवां पे चारदा है, श्री कृष्ण की तरफ इशारा, द्वापर दे सतगुरां दी सुरत चली गई। कहूं बेन के बजैया, कहूं धेन के चरैया, कहूं लाखन लवैया, कहूं सुंदर कुमार हो, शुद्धता की शान हो, के संतन के प्राण हो, के दाता महादान हो, निर्दोखी निरंकार हो। हे प्रभु निरंकार तेरे इतने रूप, इतने रूप। और इस सवैये में थानू सुनांदा जावां ते में सारी रात लंघ जाएगी। मुख्तसर मैं अर्ज करना समाप्ति करा। ये सारे रूप कलगीधर पातशाह बयान कर देना। अज तक तो आख्या गया है परमात्मा प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप है। पर जाप साहब विच महाराज कहते नमो अंधकारे नमो तेज तेजे। हे प्रकाश दे रूप परमात्मा तेनों नमस्कार करदा, पर अंधेरा भी तेरी शक्ति तो बिना नहीं हो सकता। मैं इसनों भी मत्था टेकदा, नमस्कार। इतनी समदृष्टि। जद भी किसी का सुनिया होया भरोसा बनता है तो भरोसा भावना बन जाता है, भगती बन जाता है, वो समदृष्ट हो जाता है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, समदृष्ट हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी उदी दृष्टि समदृष्ट हो जाती है। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदृष्ट, ब्रह्म ज्ञानी की अमृत दृष्ट, वो वास्तविक समदृष्ट हो जाता है। सारियां नूं इक्को जिहा सम बराबर बराबर करके देखण लग पैंदा है। इसी तरीके नाल एक मुस्लिम फकीर अमीर खुसरो इंज बयान कर देंदा, बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए, अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना। ए प्रभु हुणे तू आप फैसला करो, मंदिर सी कि मस्जिद सी, तेरे गीत हो रहे सन, तेरी गल हो रही सी, मेरा सिर झुक गया, मैं मत्था टेक दिता, मैं सजदा कर दिता है। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए, अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना। ये ऋषियां नालों घट गल नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की शिखरता नूं छूंदी है। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने अक्सर भरोसा डोल जाता है। इस वास्ते अरदास है, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। अवल ते कोई विरला ही सुनता है, श्रोता सुनना ते सुनिया होया अगर वाकई मन ने मन लिया, सुनिए मनीए, नहीं तो की सुनिया, मनिया ही नहीं तो की सुनिया। मैं एक दफा फिर दोहरावां, खादा होया भोजन जो शरीर दे विच रह जाता है वही खून बनता है। सुनिया होया गुरु का वचन जो मन मन लैंदा है वही मन का हिस्सा बनता है, वरना नहीं बनता, नहीं बनता। वो भरोसा बन जाता है, विश्वास बन जाता है। पर मनुख खतरे च होवेगा, भरोसा डोल सकता है, विश्वास डोल सकता है। सुनता रहा, मनदा रहा ते भरोसा वधदा गया। अगर ये भावना बन गया, भगती बन गया, हुण इहदे शरीर के टुकड़े टुकड़े ते हो सकते हैं, इहदा भरोसा नहीं डोलेगा। एक कुर्बान हो सकता है, सदके हो सकता है। इस वास्ते साहिब कहते हैं भगत सब तो शिखर ते है,
ਭਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ। ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਖਰੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਦਾਸ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ